हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। कॉस्ट अकाउंटिंग की आज की इस वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है एलोकेशन, अपॉर्शनमेंट एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड का। तो आज हम इस टॉपिक के फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे, सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ ओवरहेड का। तो ओवरहेड्स क्या होते हैं? सिंपल वे में हम देखते हैं कि ओवरहेड्स कंप्राइजेज ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस विच आर नॉट डायरेक्टली आइडेंटिफाइएबल और एलोकेबल टू ए कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट। यानी कि जो भी हमारी कोई प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चर करते हैं उसमें हम दो टाइप के जो है एक्सपेंसेस डालते हैं, एक तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस और एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं जो कि आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट के लिए, लेकिन डायरेक्ट के साथ साथ कुछ एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी होते हैं जिसमें हम इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हम इसमें इंक्लूड करते हैं, जो कि उस प्रोडक्ट से आप जो है क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में ये कितना एक्सपेंस हुआ है। तो इनको हम ओवरहेड्स बोलते हैं। तो जो ये ओवरहेड्स हैं, ओवरहेड्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन टू विच आर ओवरहेड्स आर रिलेटेड। यानी कि जो ओवरहेड हैं ये डिफरेंट जो फंक्शंस हैं उसके बेसिस के ऊपर जो है ये रिलेट होते हैं। जैसे कि फैक्ट्री से रिलेटेड जो ओवरहेड हैं उनको हम बोलेंगे फैक्ट्री और प्रोडक्शन ओवरहेड। ऑफिस से रिलेटेड ओवरहेड्स जो भी आएंगे उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में उसको हम बोल देंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। एंड सेल्स से रिलेटेड जो भी आएंगे उसको हम बोलेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। यानी कि कोई प्रोडक्ट है उसमें तीन टाइप से जो है ओवरहेड आपके होते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो प्रॉब्लम ये आती है कि जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उनको तो आप डायरेक्टली प्रोडक्ट से चार्ज कर लेते हैं, तो ये जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं या ओवरहेड्स हैं इनको हम प्रोडक्ट से कैसे चार्ज करें? तो इनको चार्ज करने के लिए कोई सिस्टम होता है, उस सिस्टम को ही हम जो है एलोकेशन, अपॉर्शनमेंट एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड बोलते हैं। तो चलिए वीडियो में हम ये सारा डिस्कस करेंगे कि हम इन ओवरहेड्स को किस तरीके से प्रोडक्ट से चार्ज करते हैं। अब इसके अलावा जो ओवरहेड्स आते हैं, ओवरहेड्स को भी हम डिफरेंट तरीके से क्लासीफाई करते हैं उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंगली। जैसे ओवरहेड्स आपके वेरिएबल ओवरहेड भी हो सकते हैं, आपके सेमी वेरिएबल ओवरहेड भी हो सकते हैं और फिक्स ओवरहेड भी हो सकते हैं। तो वेरिएबल ओवरहेड सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन से होते हैं, जो कि प्रोडक्शन के साथ जो है इंक्रीज डिक्रीज होते हैं। यानी कि प्रोडक्शन अगर इंक्रीज होता है तो ये एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं, प्रोडक्शन अगर आप कम करते हैं तो ये ओवरहेड जो है आपके कम हो जाते हैं। जैसे कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज, ठीक है, ये वाले जो ओवरहेड आ जाएंगे, जैसे पावर वगैरह है, तो ये वाले जो ओवरहेड आते हैं ये आपके वेरिएबल ओवरहेड में आ जाएंगे। इसके बाद फिक्स ओवरहेड आते हैं। फिक्स ओवरहेड आते हैं जो कि प्रोडक्शन के साथ चेंज नहीं होते, जैसे सैलरीज आप ऑफिस स्टाफ को देते हैं या रेंट देते हैं बिल्डिंग का, तो ये चेंज नहीं होते। आप प्रोडक्शन कम ज़्यादा कुछ भी करें तो ये चेंज नहीं होंगे। इसके बाद सेमी वेरिएबल आते हैं। सेमी वेरिएबल जो ओवरहेड आते हैं तो कुछ एक लेवल तक तो ये फिक्स होते हैं, उसके बाद ये वेरिएबल हो जाते हैं, तो इनको हम कभी फर्दर डिस्कस करेंगे। तो सेमी वेरिएबल ओवरहेड आपके होते हैं एक लेवल तक तो फिक्स, उसके बाद ये वेरिएबल हो जाते हैं, प्रोडक्शन के साथ जो है वो इंक्रीज डिक्रीज होने लग जाते हैं। अगर यदि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी बिल का ले लेते हैं, तो एक लेवल तक तो ये फिक्स होते हैं, उसके बाद जो है प्रोडक्शन अगर इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है इंक्रीज हो जाएगा, कम होगा तो वो कम हो जाएंगे। तो इस तरीके से वेरिएबल ओवरहेड आपके थ्री टाइप्स के हो गए, आपके जो ओवरहेड है थ्री टाइप के हो गए, वेरिएबल, फिक्स एंड सेमी वेरिएबल। अब हम जो एलोकेशन ऑफ ओवरहेड डिस्कस करते हैं कि क्या मतलब होता है एलोकेशन ऑफ ओवरहेड का। तो एलोकेशन ऑफ ओवरहेड इज अराइजिंग ए होल आइटम ऑफ कॉस्ट डायरेक्टली टू ए कॉस्ट सेंटर। यानी कि जितना भी ओवरहेड आपका अराइज होता है किसी भी जो है कॉस्ट सेंटर से, अगर यदि वो डायरेक्टली रिलेट करता है तो हम सारा का सारा ओवरहेड जो है उस कॉस्ट सेंटर से हम चार्ज कर लेते हैं। एन आइटम ऑफ एक्सपेंसेस
विच कैन बी डायरेक्टली रिलेटेड टू ए कॉस्ट सेंटर इज एलोकेटेड टू दैट कॉस्ट सेंटर। यानी कि कोई भी ऐसा ओवरहेड है या एक्सपेंसेस है जो कि आपके पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर से डायरेक्टली रिलेट होता है, तो आप सारा का सारा जो एक्सपेंसेस हैं उस कॉस्ट सेंटर से चार्ज कर लेते हैं। अगर यदि हम एग्जांपल देखते हैं, मान लीजिए डेप्रिसिएशन ऑफ ए पर्टिकुलर मशीन शुड बी एलोकेटेड टू ए पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर इफ द मशीन इज डायरेक्टली अटैच्ड विद दैट कॉस्ट सेंटर। यानी कि कोई एक मशीन है और वो मशीन उस पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर में आपकी यूज हो रही है, तो उस मशीन के ऊपर कोई भी डेप्रिसिएशन होता है तो उस पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर से हम उस डेप्रिसिएशन को चार्ज कर लेते हैं। यानी कि उस कॉस्ट सेंटर पे उस सारे के सारे एक्सपेंसेस को हम एलोकेट कर देते हैं। सेकंड हम देखते हैं कि अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड का क्या मतलब होता है। अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड टू मोर देन वन कॉस्ट सेंटर ऑफ सम इक्विटेबल बेसिस। ठीक है, यानी कि मोर देन वन कॉस्ट सेंटर पे हम जो ओवरहेड है उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। व्हेन द इनडायरेक्ट कॉस्ट आर कॉमन टू डिफरेंट कॉस्ट सेंटर, दीज आर अपोर्शन टू द कॉस्ट सेंटर ऑन इक्विटेबल बेसिस। समझ में आ गया? जब कोई भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है जो कि डिफरेंट कॉस्ट सेंटर्स के लिए कॉमन होती है, तो ऐसी कॉस्ट को जो है हम अपोर्शन कर देते हैं उन सभी कॉस्ट सेंटर्स के ऊपर इक्विटेबल बेसिस के ऊपर। अगर यदि हम एग्जांपल के तौर पर देखते हैं, फॉर एग्जांपल द एक्सपेंडिचर ऑन जनरल रिपेयर एंड मेंटेनेंस relating to a department can be allocated to the department but has to be apportioned to various machine in the department। यानी कि कोई भी मान लीजिए एक रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा आता है 10,000 रुपीज का, और वो जो है आपका एलोकेट हो जाता है किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट पे। ठीक है, लेकिन उस डिपार्टमेंट के अंदर अगर यदि मान लीजिए 5 मशीन्स हैं, तो ये सारा का सारा जो 10,000 रुपीज का जो एक्सपेंसेस है इन 5 मशीन में जो है वो अपोर्शन किया जाएगा। क्लियर हो गया? यानी कि एलोकेट का मतलब, एलोकेट में तो हमने क्या किया, उस डिपार्टमेंट के ऊपर उस खर्चे को डाल दिया। अपोर्शन में क्या हुआ कि जैसे उसमें एक डिपार्टमेंट में काफ़ी टाइप की मशीन्स जो है वो वर्क कर रही हैं, उन मशीन्स के ऊपर जो है आपने इनको अपोर्शन कर दिया। अब हम फर्दर देखेंगे कि अपोर्शनमेंट हम किस तरीके से करते हैं, वो हम फर्दर स्टडी करेंगे। Where the department is involved in the production of a single product, the whole repair and maintenance of department may be allocated to the product। क्लियर हो गया? यानी कि मान लीजिए एक उस डिपार्टमेंट के अंदर कोई सिंगल प्रोडक्ट ही बन रहा है, तो सारा का सारा जो खर्चा है वो आप उस सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो एलोकेट कर देते हैं। क्लियर होगी बात? ये अपोर्शनमेंट का क्या मतलब होता है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड का मतलब क्या होता है? अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड इज चार्जिंग द ओवरहेड फ्रॉम द कॉस्ट सेंटर टू प्रोडक्ट्स और सर्विस बाय मींस ऑफ एब्जॉर्प्शन रेट फॉर ईच कॉस्ट सेंटर विच इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। यानी कि इसमें हम क्या करते हैं कि कॉस्ट सेंटर में एक पर्टिकुलर एब्जॉर्प्शन रेट हम कैलकुलेट करते हैं, उस रेट के बेसिस के ऊपर उस प्रोडक्ट से या सर्विस से जो ओवरहेड्स हैं हम उसकी चार्जिंग करते हैं। अब ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट क्या होती है? टोटल ओवरहेड को हम डिवाइड करते हैं टोटल बेस क्वांटिटी। अब एक एग्जांपल के तौर के ऊपर देखते हैं। मान लीजिए हमने एक कोई एक्सपेंसेस है वो अपोर्शन किया, पहले तो एलोकेट किया, उसके बाद हमने अपोर्शन किया एक पर्टिकुलर मान लीजिए मशीन के ऊपर। अब मान लीजिए उस मशीन के ऊपर हमने 6,000 एक्सपेंसेस हमारा पोर्शन हुआ। अब मान लीजिए वो मशीन जो है टोटली हम 1 मंथ का लगा रहे हैं, मान लीजिए 1 मंथ का ओवरहेड जो उस मशीन के ऊपर 6,000 का आया, और वो जो मशीन है पूरे मंथ में मान लीजिए आपकी 100 आवर चलती है, तो मतलब 1 आवर के साथ जो है उस मशीन का एक्सपेंसेस हो गया 60 रुपी। ठीक है, पर आवर जो 60 रुपी। अब किसी प्रोडक्ट में वो मशीन जो है 2 आवर के लिए यूज हुई है, तो आपने 2 आवर को 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया 120 रुपीज। तो जो 120 रुपीज है वो हम उस प्रोडक्ट से ओवरहेड के लिए जो है वो चार्ज कर लेंगे। क्लियर हो गया? एलोकेशन का मतलब तो हमने इस पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर में डाल दिया। अपोर्शनमेंट में हमने क्या किया कि उसमें जितने डिफरेंट जो है मान लीजिए मशीन्स वगैरह हैं तो उन पे हमने अपोर्शन कर दिया। एंड अब्जॉर्ब में हमने क्या किया कि अब्जॉर्प्शन रेट हमने
कैलकुलेट कर लिया और उस अब्जॉर्प्शन रेट के ऊपर हमने जो है उस खर्चे को एब्जॉर्व कर लिया। इसके डिफरेंट मेथड्स हैं, हम जो सेकंड वीडियो हम जो इसकी बनाएंगे उसमें हम ये सारे जो है डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। यानी कि ओवरहेड अब्जॉर्ब क्या होएगा, ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट मल्टीप्लाई बाय यूनिट ऑफ बेस इन प्रोडक्ट और सर्विस। मेरे ख्याल से आपको तीनों का मतलब क्लियर हो गया होगा। एलोकेशन क्या होता है, अपॉर्शनमेंट क्या होता है एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड क्या होता है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं, प्राइमरी अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। यानी कि प्राइमरी बेसिस के ऊपर हम किस तरीके से इनको एलोकेट करते हैं, यानी कि जो बेसिक जो खर्चे आते हैं सबसे पहले तो हम उनको अपॉर्शन करते हैं। इसमें डिफरेंट आइटम्स है और डिफरेंट बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट है। जैसे पावर को हम डिवाइड करते हैं हार्स पावर के अकॉर्डिंगली ऑफ मशीन्स और जितने आवर वो यूज होती है। जैसे फ्यूल है, फ्यूल को हम अपॉर्शन करेंगे कंजम्पशन रेट पर आवर के हिसाब से। टूल्स एंड फिक्चर्स है, मशीन आवर और मैन आवर के हिसाब से हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मान लीजिए आपने कोई क्रेन हायर चार्जेस है तो क्रेन आवर और वेट ऑफ मटेरियल हैंडल्ड आ जाएगा इसमें। सुपरवाइजर सैलरी और फ्रिंज बेनिफिट्स हैं वो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के हिसाब से डिवाइड हो जाएंगे। लेबर वेलफेयर कॉस्ट है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के हिसाब से आपके डिवाइड हो जाएंगे। रेंट एंड रेट्स है, फ्लोर और स्पेस एरिया के हिसाब से डिवाइड हो जाएगा। इंश्योरेंस है, वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट के हिसाब से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी फिक्स एसेट की उसका इंश्योरेंस जो है कॉस्ट ज़्यादा आएगी। डेप्रिसिएशन भी वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट के हिसाब से डिवाइड हो जाएगा। प्लांट रिपेयर और फायर इंश्योरेंस ऑफ प्लांट है वो वैल्यू ऑफ प्लांट के हिसाब से अपॉर्शन हो जाएगा। कैंटीन और टाइम कीपिंग एक्सपेंसेस हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज या वर्कर के हिसाब से ये एलोकेट हो जाएगा, अपॉर्शनमेंट हो जाएगा। एंड कोई भी मिसलेनियस एक्सपेंसेस इसके अलावा वो डायरेक्ट वेजेस के हिसाब से आपका अपॉर्शनमेंट हो जाएगा। तो ये डिफरेंट जो है बेसिस है, इनके बेसिस के ऊपर जो एक्सपेंसेस हैं उनको हम अपॉर्शन करते हैं। अब आता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड का मतलब क्या है कि प्राइमरी में तो हमने जो कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट की है उसमें सारे हमने डिपार्टमेंट ले लिए, चाहे वो आपका प्रोडक्शन था चाहे वो आपका सर्विस डिपार्टमेंट था। लेकिन सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करते हैं, द कॉस्ट ऑफ सर्विस कॉस्ट सेंटर आर अपोर्शन टू द प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर एज वेल एज अदर सर्विस कॉस्ट सेंटर। यानी कि इसका मतलब क्या है कि कोई भी फैक्ट्री है उसके अंदर प्रोडक्शन के साथ साथ सर्विस डिपार्टमेंट होते हैं, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उन सर्विस डिपार्टमेंट्स की फैसिलिटीज को यूज करता है और साथ ही साथ जो सर्विस डिपार्टमेंट्स है वो भी आपके इंटर जो है सर्विस में जो है वो उनकी सर्विसेज को यूज करते हैं। तो इन सारे एक्सपेंसेस को जो हम किस तरीके से जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास 3 मेथड आते हैं। तीनों मेथड में सेम जो है कैलकुलेशन होती है, कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो। तो पहला मेथड आता है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, सेकंड आता है ट्रायल एंड एरर मेथड एंड थर्ड आता है सिमुलेशन इक्वेशन मेथड। तो 1 बाय 1 करके हम इन तीनों मेथड्स को हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले आता है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि सबसे पहले तो जो है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन से हमने सारी की सारी कॉस्ट को जो है प्रोडक्शन एंड सर्विस डिपार्टमेंट में हम जो है डिवाइड कर देते हैं। इसके बाद क्या होता है, द पोर्शन एट विच कॉस्ट ऑफ सर्विस सेंटर्स are to be distributed to the production cost center and other service cost center are determined। ठीक है, यानी कि कितना जो पोर्शन है जो सर्विस कोस्ट सेंटर का प्रोडक्शन के द्वारा और अदर सर्विस सेंटर के द्वारा यूज किया जाता है, सबसे पहले तो हम ये चेक करते हैं। क्लियर होगी बात? ये मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो आपकी जितने भी सर्विस डिपार्टमेंट है उस सर्विस डिपार्टमेंट का कितना जो है वो पोर्शन प्रोडक्शन के डिपार्टमेंट के द्वारा और दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट के द्वारा जो है वो यूज हो रहा है, कितने % जो सर्विसेज जो है यूज हो रही है। अब क्या करते हैं हम, कॉस्ट ऑफ फर्स्ट सर्विस कॉस्ट सेंटर इज टू बी अपोर्शन टू द प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर एंड सर्विस कॉस्ट सेंटर इन द प्रोपोर्शन इट डिटरमाइंड इन स्टेप 1। यानी कि जितने % जितना प्रोपोर्शन हम इसमें डिसाइड करते हैं उस प्रोपोर्शन में जो सर्विस कोस्ट सेंटर की जो भी एक्सपेंसेस हैं वो प्रोडक्शन में और सर्विस में जो है हम उनको एलोकेट कर देते हैं। ठीक है, डिवाइड कर देते हैं। एंड इसी तरीके से जो सर्विस कोस्ट सेंटर द कोस्ट अदर सर्विस कोस्ट सेंटर आर अपोर्शन, यानी कि जो दूसरी सर्विस हैं उसको भी हम अपोर्शन करते हैं। तो ये जो है कंटिन्यूसली ये आपका जो डिवीजन है अपोर्शनमेंट है ये कंटिन्यूसली चलता रहता है जब तक कि
जो सर्विस को सेंटर पे जो एक्सपेंसेस हैं वो नेग्लिजिबल या स्मॉल अमाउंट का रह जाए, जब तक ये जो है हम अपोर्शन करते रहते हैं। आपको एग्जांपल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर यदि आपको नहीं समझ में आया, यानी कि सबसे पहले क्लियर हो रहा है क्या कि हम ये देखते हैं कि जो आपके जो सर्विस सेंटर हैं उनकी सर्विसेज प्रोडक्शन और सर्विस सेंटर में किस तरीके से यूज हो रही है, और फिर उनके एक्सपेंसेस को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्लियर कर लो एक बार, इससे आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है एक फैक्ट्री में, 3 डिपार्टमेंट है, मशीन, असेंबली एंड फिनिशिंग। 2 सर्विस डिपार्टमेंट है, स्टोर एंड रिपेयर। अब क्या होएगा, रेशियो ऑफ अपोर्शनमेंट ऑफ स्टोर, यानी कि स्टोर के जो खर्चे हैं वो कौन कौन यूज करता है। मशीन में 50%, असेंबली में 20% एंड फिनिशिंग में 15% एंड 15% रिपेयर में, यानी कि जो रिपेयर जो सर्विस डिपार्टमेंट है वो स्टोर के जो है ये 15% जो है इसमें यूज होता है। क्लियर हो गया ना, यानी कि इंटर सर्विस जो है सर्विसेज यूज्ड आ जाएगा इसमें। इसी तरीके जो रिपेयर के जो एक्सपेंसेस हैं वो 40% रिपेयर मशीन में, 35% असेंबली में, 15% फिनिशिंग में एंड 10% जो है स्टोर में यूज होती है। क्लियर हो गया, इसका मतलब समझ में आ गया ना ये चीज। अब प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूट हमने किया, जो एक्सपेंसेस हैं हमने प्राइमरीली डिस्ट्रीब्यूट किए। मशीन में ये एक्सपेंसेस आपका 35,500, असेंबली में 31,900, फिनिशिंग में 14,800, स्टोर में 5,000 एंड रिपेयर में 6,000। ये 6,000 है, 6,000 रुपीज यहाँ पर आपके यूज हुए। अब हमने किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है इनको, देखिए इस फिगर्स को जो आप ध्यान में रखना, 50, 20, 15, 15 एंड 40, 35, 15 और 10। चलिए अब ये देखिए हमने ये 5 डिपार्टमेंट लिख दिए यहाँ पे। ये तीनों तो प्रोडक्शन आ गए और ये दोनों जो है सर्विस डिपार्टमेंट। इसमें कोई भी आप बेस ले लो, पहले चाहे यहाँ के इसके डिस्ट्रीब्यूट कर दो चाहे इसके डिस्ट्रीब्यूट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे कैलकुलेशन में। तो हमने सबसे पहले स्टोर के खर्चों को डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो यहाँ पे 15% था, यहाँ पे 15% था, यहाँ पे 50% था, यहाँ पे 20% था। तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 2500, 1000, 700 और सारे एक्सपेंसेस हमने घटा दिए। अभी आ गया 6750। अब हमने रिपेयर के खर्चों को जो है इन चारों डिपार्टमेंट में बांट दिया, 1, 2, 3, 4, जो हमने रेशियो देखी थी। ठीक है, यहाँ पे 675 आ गया। अब टोटल हम करते जाएंगे 675 को किसके आगे, स्टोर के, यहाँ पे 0 हो गए ना। अब हमने स्टोर के खर्चों को जो पहले जो रेशियो थी उसमें हमने इनको डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब इसमें 101 आ गया आपका रिपेयर में। अब रिपेयर के खर्चों को हमने स्टोर में बांट दिया। इसी तरीके से स्टोर के खर्चों को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, फिर हमने रिपेयर एंड मेंटेनेंस को कर दिया। तो ये आखिरी में जाकर ये लगभग नेग्लिजिबल से 0 सा हो जाएगा ये सारा का सारा एक्सपेंसेस। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर जो टोटल देखा तो ये जो मशीन के एक्सपेंसेस हैं, मशीन, असेंबली और फिनिशिंग में जो है स्टोर के और रिपेयर के जो ओवरहेड्स है इनको हमने अपोर्शन कर दिया और ये जो टोटल है आपका ये आ जाता है। क्लियर होगी बात, ये मतलब स्टोर के और रिपेयर के खर्चों को हम बांटते चले जाएंगे जब तक ये 0 नहीं हो जाएंगे, और आपस में भी इनमें एक दूसरे में ये जो इनकी सर्विसेज हैं उनके खर्चे भी जो है उस प्रोपोर्शन में जो है हम इसको डिवाइड करते चले जाएंगे। अब सेकंड आता है आपका ट्रायल और एरर मेथड। ये मेथड भी उसी तरीके से है जिस तरीके से हमने पहले वाला जो मेथड किया है आपका रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूटेड मेथड वाला। तो इसमें क्या होता है कि सिंपल सी बात है, इसमें हमने क्या करना है, आपको मैं इसको इस थ्योरेटिकल पॉइंट को आप यहाँ से पढ़ लेना, क्लियर हो जाएगा। थ्योरी में कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी आपको। मैं इसको न्यूमेरिकल से इसको सोल्व करवा देता हूँ। वही हमने न्यूमेरिकल लिया है, ठीक है ना। ट्रायल और एरर मेथड में हमने सिर्फ क्या किया है, अब हमने इसमें देखिए स्टोर में और रिपेयर में, रिपेयर का तो क्या है कि रिपेयर का जो 10% है स्टोर में यूज हो रहा है और रिपेयर में स्टोर का 15% यूज हो रहा है। तो हमने इनको नहीं छेड़ना है, हमने सिर्फ इन दोनों के खर्चों को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते रहना है। तो इसमें पहले कोई भी ले लो, चाहे ये 5000 वाला ले लो चाहे 6000 वाला ले लो, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप किसी तरीके से भी करके देख लेना। पहले हमने इसमें जैसे स्टोर का लिया 5000 को हमने 15% से किया तो 750 यहाँ पर आ गया। अब फर्स्ट टाइम में इसका हमने टोटल एक्सपेंसेस लेना है, क्योंकि पहली बार में हमने लेना है, बार बार इसको रिपीट नहीं करना। तो पहली बार में हमने लिया तो इसका टोटल जो रिपेयर आता है वो आपका रिपेयर का जो एक्सपेंसेस आता है 6750 और स्टोर का जो एक्सपेंसेस आता है फर्स्ट टाइम में आपका 5000 आ गया। ठीक है, अब इसका हमने 10% यहाँ पे यूज हो गया, ठीक है ना।
अब इसका 15% यहाँ पे यूज हो गया, और फिर इसका 10% हो गया, फिर इसका 15% हो गया, और फिर इसका 10% हो गया। ठीक है, अब हमने इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड में जो एक्सपेंसेस लेना है, ये हमने ये सारे एक्सपेंसेस जो मैंने येलो में हाईलाइट कर रखे हैं हमने जोड़ दिए। तो टोटल जो स्टोर का एक्सपेंसेस आया ये आया, ठीक है, और टोटल जो रिपेयर का एक्सपेंसेस आया वो ये आया, राइट। अब जो स्टोर में है, स्टोर के एक्सपेंसेस अब हमने रिपीट करके तो कर दिया ना, क्योंकि ओरिजिनली इसका कॉस्ट जो है 5000 था और इसका 6000 था। अब जब हमने इसको ट्रायल एंड एरर मेथड से इनके जो खर्चे बांटे वो इतने आए, ठीक है, जब तक ये जीरो नहीं हो गए। अब हमने क्या करना है, अब जो इसके एक्सपेंसेस हैं वो जो ये रेशियो है देखो स्टोर के 50, 20 और 15 में, ठीक है ना, ये डिवाइड कर देना। तो 5685 रुपीज को हमने यहाँ पर इसको डिवाइड कर दिया स्टोर वाले एक्सपेंसेस को। इसी तरीके से ये जो रिपेयर वाले एक्सपेंसेस हैं, रिपेयर की कैसे यूज होती है इनमें सर्विसेज, 40% मशीन में, 35% असेंबली में एंड फिनिशिंग में 15%। तो ये हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इन तीनों को हमने जोड़ दिया, ठीक है, वही आंसर रहेगा जो पीछे था आपका, असेंबली का जोड़ दिया हमने और फिनिशिंग का जोड़ दिया। क्लियर हो गया किस तरीके से हमने ट्रायल एंड एरर मेथड में करना है। अब नेक्स्ट आता है सिमुलेशन मेथड। सिमुलेशन मेथड में क्या है कि सिमुलेशन मेथड में हम एक मैथमेटिकल इक्वेशन बनाते हैं। उस मैथमेटिकल इक्वेशंस के बेसिस के ऊपर हम जो है इन जो एक्सपेंसेस है उसको हम एलोकेट करते हैं। अब किस तरीके से हम इसको करेंगे, क्वेश्चन को देखिए, वही क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना। अब हमने क्या करना है, हम लेते हैं लेट द x इज द टोटल एक्सपेंसेस ऑफ स्टोर डिपार्टमेंट एंड y इज द टोटल एक्सपेंसेस ऑफ रिपेयर डिपार्टमेंट, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं x के जो है क्या है 5000 तो उसके खुद के खर्चे हैं और 10% वो सर्विसेज y की यूज कर रहा है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं x का जो टोटल एक्सपेंसेस है 5000 प्लस में 0.10% जो एक्सपेंसेस है y के, क्योंकि y की जो 10% सर्विसेज यूज कर रहे हैं ना। इसी तरीके से y का अगर यदि हम देखें टोटल एक्सपेंसेस तो 6000 तो हमने लिख रखे एंड 15% वो सर्विसेज जो स्टोर डिपार्टमेंट की यूज कर रहा है, ठीक है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब इसको अगर यदि हम सोल्व करते हैं, मैथमेटिकल इक्वेशन है, इसको अगर यदि हम सोल्व करते हैं तो x का टोटल एक्सपेंसेस वही बनता है जो हमने ट्रायल एंड एरर मेथड में कैलकुलेट किया था, 5685.25 एंड y का 6852.79। अब हमने इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ये वाला एक्सपेंसेस था, सबसे पहले हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है ना, टोटल प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसको हमने कैसे यूज करना है, स्टोर में देखो इसमें आपका 50%, 20% एंड 15%, ठीक है। और जो रिपेयर का है वो आपने यहाँ पे आ जाएगा आपका 40%, चाहे कैलकुलेट कर लेना आप कैलकुलेटर से, 35% ही आ जाएगा और 15% 6800 इसका ही आ जाएगा। अब ये हमने टोटल एक्सपेंसेस हमने जोड़ देने हैं, ये तीनों, ये प्लस ये और ये, ठीक है। तो तीनों में जो हमने एक्सपेंसेस देखा जो एलोकेट किए मशीन, असेंबली और फिनिशिंग में, ये सेम रहे हैं। तो तीनों मेथड से आप किसी भी तरीके से इनको एलोकेट कर सकते हैं। एग्जामिनेशन में आपसे कोई भी मेथड पूछा जाए आप उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन को कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये वाला सारा आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। सेकंड पार्ट हम इसका नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी, आप वीडियो के बारे में अपने कमेंट जरूर दीजिए, प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।